viewers, welcome back to Engineer Success Tutorial. Today I am going to discuss about the objective question of management. This subject is common for all the branch in diploma and this is asked in 6th semester in 2019 in SBTE Bihar. So without wasting of our time, let's start. So our first question is, which among these इज ए सर्विस बिजनेस? इनमें से कौन सर्विस बिजनेस है? ऑप्शन ए टेक्सटाइल बिजनेस, ऑप्शन बी काउंसलिंग बिजनेस, ऑप्शन सी लेदर बिजनेस, ऑप्शन डी वुड बिजनेस. सर्विस बिजनेस इसमें से कौन सा है? ऑप्शन बी काउंसलिंग बिजनेस इज अ सर्विस बिजनेस बिकॉज टेक्सटाइल बिजनेस, लेदर बिजनेस एंड वुड बिजनेस कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. सो ऑप्शन बी इज correct. Counseling business is a service business. Next question. Which among these is not a manufacturing business? इनमें से कौन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है? सो ऑप्शन ए प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग, ऑप्शन बी स्मार्टफोन मेकिंग, ऑप्शन सी हेयर ड्रेसिंग बिजनेस, ऑप्शन डी कैंडी मेकिंग बिजनेस. तो इनमें से कौन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है? तो प्लास्टिक कंटेनर बनाना, स्मार्टफोन बनाना, कैंडी मेकिंग बनाना, ये सब बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. हेयर ड्रेसिंग बिजनेस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इज जस्ट लाइक अ सर्विस बिजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ. इकोनॉमिक सेक्टर इनमें से किसका पार्ट है? ऑप्शन ए इंडस्ट्री, ऑप्शन बी ट्रेड, ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सो ऑप्शन बी ट्रेड. ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इनमें से कौन ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है? तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटीग्रेशन होता है, कंपनीज के बीच में, गवर्नमेंट और नेशन के बीच में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से. तो इसे क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. तो इनमें से कौन ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन बी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी लॉ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Process industry has primary production process as. Process industry जो होता है has primary production, उसका primary production process क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी इंडिविजुअल यूनिट, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ मटेरियल, ऑप्शन डी बिल ऑफ मटेरियल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. कंटिन्यूअस. किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय. साइंटिफिक मैनेजमेंट किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए हेनरी फेयल, ऑप्शन बी F.W. टेलर, ऑप्शन सी MC ग्रेगर, ऑप्शन डी हर्जबर्ग. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. साइंटिफिक मैनेजमेंट किनके द्वारा दिया गया है? F.W. टेलर के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय. 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट किनके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी F.W. टेलर, ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी हेनरी फेयल. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट.
हेनरी फोयल। हेनरी फोयल के द्वारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया था। ये 14 प्रिंसिपल में कौन कौन से आते हैं? तो फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, the degree of centralization, line of authority, order, equality, stability of tenure of personnel, initiative and team spirit। ये 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number required in sole proprietorship? सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम नंबर कितने रिक्वायर्ड होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 50। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है? ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। पार्टनरशिप फर्म किसके अंदर रजिस्टर्ड है? ऑप्शन ए पार्टनरशिप एक्ट, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो पार्टनर फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। So option A is correct. Next question. Sole proprietorship is based when? Sole proprietorship कब वेस्ट होता है, कब सही होता है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या? ये एक तरह का अनइनकरप्टेड बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है और वो अपने पर्सनल इनकम टैक्स को, जो बिजनेस से उसको प्रॉफिट हुआ है, वो खुद ही पे करता है। सो ऑप्शन ए नो कैपिटल इज इन्वेस्टेड, ये तो होगा ही नहीं कि क्योंकि किसी भी बिजनेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। ऑप्शन बी फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, ऑप्शन सी टू मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, ऑप्शन डी वर्क एरिया इज एक्सपेंडेड। जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल पर्पस बिजनेस के लिए यूज होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसी को कहते हैं। तो इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ना होना तो ये तो हो ही नहीं सकता है। टू मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, बड़ा बिजनेस है नहीं कि बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेंगे। वर्क एरिया भी एक्सपेंडेड नहीं होगा क्योंकि इतने बड़ा बिजनेस ये है नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव। ऑर्गेनाइजेशन में सभी में कितने होने चाहिए, कितने बॉस होने चाहिए? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बॉस होने चाहिए? ऑप्शन ए 1 बॉस, ऑप्शन बी 2 बॉस, ऑप्शन सी 3 बॉस, ऑप्शन डी 4 बॉस। तो एटलीस्ट 1 बॉस तो होने ही चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सारे ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 1 बॉस तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is ensured by functional organization? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंसर्ट करता है? सो ऑप्शन ए ग्रेट इफिशियंसी, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द एबव। Next question, which technique of project management is developed in Japan? इनमें से कौन सा टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेवलप किया गया था जापान में? ऑप्शन ए CPM, ऑप्शन बी PERT, ऑप्शन सी कैजन, ऑप्शन डी नन। तो जापान में कैजन टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेवलप किया गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैजन मीन्स क्या होता है? चेंज फॉर बेटर और
कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन ए सीपीएम, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। और ऑप्शन बी पीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। पर्ट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता है। और सीपीएम क्या होता है? स्टैटिस्टिकल टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। कैजन is a technique of project management which is developed in Japan. Next question. Which among these is not a source of recruitment? इनमें से कौन रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं है? ऑप्शन ए एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ऑप्शन सी कंसल्टेंसी, ऑप्शन डी सोशल मीडिया। तो रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट होना ज़रूरी ही है, एम्प्लॉयमेंट का एक्सचेंज करके दूसरे एम्प्लॉयमेंट को लाता है, एम्प्लॉयर को लाता है, और सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करता है कौन से कंपनी में कितना वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये तीनों रिक्रूटमेंट के सोर्स हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। कंसल्टेंसी इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई मोरल लीड्स टू। हाई मोरल क्या है? हाई मोरल एक तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड देता है और हाई सेटिस्फैक्शन को बताता है कि कोई वर्कर अपने काम से सेटिस्फाई है कि नहीं, अपने बजट से, अपने सैलरी को लेके सेटिस्फाई है कि नहीं, और पॉजिटिव एटीट्यूड को देता है। ऑप्शन ए ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन सी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हाई मोरल होने के लिए चाहे जॉब ऑफ हो या ऑन हो, दोनों में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who gave the motivation theory of hygiene? Theory of hygiene किनके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी हर्जबर्ग, ऑप्शन सी एमसी ग्रेगर, ऑप्शन डी विक्टर ब्रूम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Motivation theory of hygiene was given by Frederick Herzberg. So option B is correct. Next question. Which among these is a financial statement? इनमें से कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ये बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड होता है, जैसे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट इन्वॉल्व होता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी ट्रायल शीट, ऑप्शन डी वॉचर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which author developed theory X and Y motivation? इनमें से कौन से ऑथर हैं जो X and Y motivation theory को दिए थे? सो ऑप्शन ए एमसी ग्रेगर, ऑप्शन बी विक्टर ब्रूम, ऑप्शन सी मैस्लो, ऑप्शन डी हर्जबर्ग। तो इन 1960 a social physiologist Douglas M.C. Graeber developed the theory of X and Y of motivation. So according to option A is correct. XY motivation का theory M.C. Graeber के द्वारा 1960 में दिया गया था। Next question. Apprenticeship is a
अप्रेंटिसशिप्स क्या है? तो अप्रेंटिसशिप एक तरह का सिस्टम है जो ट्रेनिंग देता है न्यू एम्प्लॉयर को एज अ ट्रेड विथ ऑन जॉब ट्रेनिंग. सो ऑप्शन ए ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑप्शन बी ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन. तो अप्रेंटिसशिप किस तरह का ट्रेनिंग है? ऑन जॉब ट्रेनिंग. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अप्रेंटिसशिप इज अ ऑन जॉब ट्रेनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन. वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1948. तो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट in 1923 वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट वाज इनेक्टेड. 1923 में वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट आया था. इसमें क्या था कि कंपेंसेशन मीन्स जब वर्कर काम के दौरान कंपनी में उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय उन्हें कंपेंसेशन उन्हें या उनके फैमिली को दिया जाता है, मतलब मुआवजा देना. तो ये एक्ट लागू हुआ था कंपनी में वर्कर के लिए. इसे वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है और ये 1923 में लागू हुआ था. इसको इम्प्लीमेंट 1923 में किया गया था. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, subscribe and share. The link of this question is available on description box. You can also follow us on Facebook and Instagram.